हम देखते हैं गोकू के सामने जाइकर होता है और वो गोकू से कहता है आप यहाँ पर कैसे आए डैड। ये सुनकर गोकू काफी कंफ्यूज होता है, जिस पर जाइकर कहता है चिंता मत कीजिए डैड, क्योंकि मैं इकलौता आपका ऐसा बेटा हूँ जो इस मल्टीवर्स के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो चिंता मत कीजिए। गोकू कहता है क्या इस मल्टीवर्स में आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे तीसरे बेटे हो। जाइकर कहता है ये मैं आपको नहीं बताना चाहता और न ये आप जानने की कोशिश कीजिए। गोकू कहता है तो ठीक है, अगर तुम मेरे तीसरे बेटे हो तो जरा अपनी ताकत दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितने ताकतवर हो और क्या क्या कर सकते हो। गोहान और गोटेन को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जाइकर इस पे स्माइल करता है और कहता है ये बात है डैड, तो आप मुझसे साबित करवाना चाहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। मैंने सही कहा ना। गोकू कहता है ऐसा ही समझ लो, और मैं तुम्हारी ताकत भी देखना चाहता हूँ। जाइकर कहता है तो फिर इसके लिए तैयार हो जाइए। ये कहने के बाद वो अचानक से गोकू के पीछे आता है और गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू उस हमले को टॉच करता है और कहता है तुम काफी चालाक हो। जाइकर कहता है क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूँ डैड। ये कहने के बाद वो दोबारा उस पर हमला करता है और उसके हमले को टॉच करता है। गोकू कहता है क्या बात है, तुम्हारा बेस फॉर्म तो काफी पावरफुल है, इसका मतलब मैं बहुत ही कमजोर था पर अब मैं पावरफुल बन चुका हूँ। जाइकर कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, वरना आज अपने बेटे से आप हार जाते और आपकी बहुत बेइज्जती होती। गोकू कहता है अगर तुम मुझे हरा दो तो ये फक्र की बात है कि मैं अपने बेटे से हारूंगा। जाइकर कहता है आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप सच में दरिया दिल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे हार जाए। चलो आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। गोकू कहता है पहले तुम करो। जाइकर कहता है ठीक है डैड। ये कहने के बाद वो अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है ये तुम्हारा कैसा फॉर्म है, तुम तो बिल्कुल अलग हो। जाइकर कहता है बुरा मत मानिए डैड, मैं ऐसा ही हूँ और आपको मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। गोकू कहता है तुम्हारे फॉर्म से तुम बहुत बुरे लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता नहीं है। जाइकर कहता है आपने सच कहा डैड, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। मैं बहुत ही बुरा था, फिर मुझे आपके जैसा एक और डैड मिला और उस फाइट के बाद मैं सुधर गया हूँ। गोकू कहता है क्या तुम सबको डैड बुलाते हो। जाइकर इस पे हंसता है और कहता है ऐसा नहीं है डैड, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि सबको फादर बना लूं। आप मेरी ताकत देखना चाहते थे ना, तो चलिए आप मुझ पे हमला कीजिए। गोकू कहता है पता नहीं इस यूनिवर्स का गोकू कैसा होगा। ये कहने के बाद वो जाइकर पे हमला करता है, पर जाइकर उसके हमले को इस बार रोक लेता है और कहता है बस इतना ही, चलिए अपनी पावर को अप कीजिए। गोकू कहता है तो तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो। ये कहने के बाद वो पीछे की तरफ होता है और अपनी पावर को अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद जाइकर पे हमला करता है और हम देखते हैं उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। जाइकर कहता है आपके पास एंजल पावर है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और गोकू के हमले को रोकते हुए उसे एक जोरदार पंच करता है। गोकू उस पंच की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है इसके पास तो एंजल्स की भी पावर है। जाइकर कहता है हाँ मेरे पास एंजल और डीमन दोनों पावर है। मैं पहले उतना पावरफुल भी नहीं था, लेकिन जब से मैंने वो फाइट लड़ी है उसके बाद तो मेरी पावर का क्या ही कहना। और साथ ही साथ मैंने ओमनी किंग के साथ उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग भी की है, तो ऐसा लगता है कि डैड आज सच में आप अपने बेटे से हारने वाले हैं। ये कहने के बाद वो जैसे गोकू पे पंच करता है वो बीच में ही रुक जाता है। गोकू के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है और वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सेलेस्टस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। ये कहने के बाद वो अचानक से जाइकर के पीछे आता है और जाइकर की गर्दन पे अपना हाथ मारता है, जिससे जाइकर बहुत तेजी से जमीन पर जाकर गिरता है। जाइकर गोकू के हमले को देख भी नहीं पाता और कहता है ये डैड को क्या हो गया, ये इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए। जाइकर जैसे ये कहता है गोकू उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में फिर से एक जोरदार पंच करता है, जिससे जाइकर फिर से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके गिरने से पहले ही गोकू वहाँ पर फिर से पहुँच जाता है और उसकी बैक पे एक जोरदार किक करता है, जिससे वो वहीं जमीन में धंस जाता है। गोकू उसके पास जाकर कहता है क्या तुम हार मानते हो। जाइकर खड़ा होता है, लेकिन वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। गोकू के कुछ ही हमले में उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी। गोकू कहता है हार मान लो, तुम बहुत ज्यादा घायल हो चुके हो और तुम लड़ने के लायक भी नहीं। जाइकर कहता है ये आप क्या कह रहे हैं डैड, कि आप साबित नहीं करवाना चाहते कि मैं आपका ही बेटा हूँ और मैं गोहान और गोटेन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से एक स्माइल करता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी जाइकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू कहता है मुझे कुछ करना होगा। ये कहने के बाद गोकू छलावी की दुनिया बना लेता है। जाइकर कहता है आपकी कोई भी चाल मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी।
और हम देखते हैं जाइकर अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। गोकू कहता है क्या बात है, तुम तो बहुत ही पावरफुल निकले, अब होगी असली फाइट। इसके बाद हम उस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा को देखते हैं। गोकू कहता है क्या तुमने महसूस किया वेजिटा, ये तो जाइकर की एनर्जी है, आखिर वो कर क्या रहा है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उस बेवकूफ़ की वजह से ये अर्थ तबाह हो जाएगा। वो पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है, अगर वो अपने काबू में नहीं रहा तो हमें उसे रोकना होगा। वेजिटा कहते तुम सही कह रहे हो, क्या करो और चलो उसे रोकते हैं। ये कहने के बाद वो उस जगह चले जाते हैं जहाँ से जाइकर की एनर्जी आ रही थी, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, वहाँ पे तबाही मची हुई थी। वेजिटा कहते ये कैसे हो सकता है, क्या करो, वो एनर्जी तो यहीं से आ रही थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। पर इस जगह को देखकर ऐसा लगता है यहाँ कोई पहले से फाइट कर रहा था, लेकिन वो कहाँ गया। गोकू कहता अपने सामने ध्यान से देखो वेजिटा, वहाँ पर कुछ तो है। वेजिटा जब अपने सामने देखता है तो वो काफी चौंक जाता है और कहता है ये छोटा सा प्लेनेट आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। गोकू कहता है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है वेजिटा, तो थोड़ा ध्यान से। इसके बाद हम गोकू और जाइकर को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन जाइकर अब गोकू पर भारी पड़ रहा था। गोकू इस बात पर काफी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जाइकर उसे टक्कर दे रहा है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका तीसरा बेटा इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि गोहान और गोटेन उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। गोकू खुद अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। गोकू कहता है मानना पड़ेगा, तुम मुझे छलावे की दुनिया में भी अच्छी टक्कर दे रहे हो, तो चलो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो अपना मिजोरी स्मैश तैयार करता है और जाइकर पे कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर जाइकर को उस हमले से एक स्क्रैच तक नहीं आता। गोकू ये देखकर और चौंक जाता है। जाइकर कहता है कि आप कुछ और कर सकते हैं डैड, या मैं करूँ। ये कहने के बाद जाइकर अपनी एंजल पावर को रिलीज करके एक की बलस अटैक बनाता है और गोकू पर करता है, लेकिन गोकू उससे पहले उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है, जिस वजह से वो हमले आपस में टकराते हैं और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर गोकू का हमला खत्म नहीं होता और वो ड्रैगन जाइकर को जकड़ देता है, पर जाइकर उसे अपने दोनों हाथों से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है, जिससे वो ड्रैगन गायब हो जाता है और वो हमला खत्म हो जाता है। तो तभी जाइकर को अजीब सा महसूस होता है और उसकी दोनों सींग अचानक से कट जाती है और हम देखते गोकू ने अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उसके सींग को काट दिया होता है। गोकू कहता वो तुम पे अच्छी नहीं लग रही थी, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जाइकर इस पे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एंजल और डीमन पावर का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा की बलस अटैक बनाता है और वो गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू अपनी स्वॉर्ड से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। गोकू कहता है क्या हुआ, तुम्हारा हमला तो अब मेरे खिलाफ बेकार है। तभी उसे महसूस होता है कि जाइकर का वो अटैक खत्म नहीं हुआ है। जाइकर हंसते हुए कहता है मुझे हराना इतना आसान नहीं है डैड, और अब साबित हो जाएगा कि मैं आपका ही बेटा हूँ। गोकू कहता है वो तो तुमने साबित कर दिया, और ये कहने के बाद वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो हमला जब तक उसे लगता गोकू वहाँ से गायब होकर जाइकर के पीछे आ जाता है और उस पे माइकी की एक जोरदार किक करता है, जिससे जाइकर जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर उसने हमला किया था और वो खुद ही अपने हमले से टकरा जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका हटता है हम देखते हैं जाइकर जमीन पे पड़ा हुआ था। गोकू कहता है लगता है वो हार गया है। तभी जाइकर की बॉडी मूवमेंट करती है और वो कहता है आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने हमले से ही हार जाऊंगा, मैं इतना कमजोर नहीं कि मैं अपने हमले को ही ना झेल पाऊं। ये कहने के बाद वो फौरन खड़ा होता है। गोकू से कहता आपको पता है डैड, मैंने जिससे फाइट की थी वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर था और उसने मेरी डीमन पावर को खत्म कर दिया था, फिर भी मैंने उसे दोबारा रीजनरेट किया। तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे हार जाऊंगा? अगर आप मुझे 2 टुकड़ों में भी काट देते फिर भी मैं नहीं हारता। तो मैं अब दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करने लगता है, पर तभी वो छलावे की दुनिया तबाह हो जाती है और अचानक से जाइकर काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू वक्त रहते सेलेस्टियल शील्ड को तैयार कर लेता है, जिससे वो उस हमले से बच जाता है। गोकू कहता आखिर ये क्या हुआ था, मेरी छलावे की दुनिया आखिर किसने तबाह की? जाइकर की पावर से वो तबाह नहीं हो सकती। तभी वो देखता है कि उसके सामने 2 शख्स आ गए हैं और वो और कोई नहीं उस यूनिवर्स के एफ गोकू और वेजिटा थे, और वो भी अपनी डिमोनिक फॉर्म सुपर सेंट 10 में होते हैं और शायद उन्हें वो फॉर्म उस छलावे की दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा था। गोकू उन्हें देखकर कहता है तो वो तुम थे, इसका मतलब तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। चलो ये मेरे लिए अच्छी बात है, इसी बहाने मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग और हो जाएगी। तो ये वक्त है एक और छलावे की दुनिया बनाने का, तो चलो इसे शुरू करते हैं।